राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से, बाबा नीम करौली जी से, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे हनुमान जी, मेरी माता आदि पराशक्ति नवदुर्गा माँ पार्वती जी, सभी मेरे भाइयों को अपनी शरण में ले उनके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। यही मंगल कामना है मेरी प्रार्थना है सब देव देवताओं से। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का शतरुद्र संहिता सप्तम खंड है और उसका अध्याय है भिक्षुवर्य अवतार। इसे सुनते हैं दोस्तों। शिव भगवान जी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय शिव। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भिक्षुवर्य अवतार। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नामक राजा हुआ करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट के नीचे जाकर बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने को गई तो उसे वहां एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी कि यह पुत्र किसका है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारी के पास आए और बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उनसे पूछने लगी कि आप कौन हैं? आप शंकर भगवान तो नहीं? कृपया मुझे यह बताएं कि यह बालक कौन है और किसका है, यह ऐसा आय क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षुक का रूप धारण किए शिवजी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां पर उसे मगरमच्छ ने खा लिया। तुम इसे बिना किसी भय के ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। इस पर भिक्षुणी ने पूछा कि इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है। तब भिक्षुक रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव का पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इसके कारण यह राजा सत्यरथ मारा गया। इसके लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सौत का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़ कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिव जी ने उस ब्रह्माणी को अपना असली रूप दिखाया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शंकर ने इसके बाद उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धाम हो गए। वह ब्रह्माणी राजा के पुत्र का पालन पोषण कर अपने पुत्र के साथ रहने लगी। बड़ा होने पर उसे सांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिव जी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट राज्य किया। दोस्तों, ये श्री शिव महापुराण का पाठ था, भिक्षुवर्य अवतार। कल मैं आपको इसका अगला पाठ सुनाऊंगा। खंड तो 7वां ही है दोस्तों। अगला पाठ है इसका सुरेश्वर अवतार।
सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी की, शिव शंकर महादेव जी की आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनी रहे, यही प्रार्थना है मेरी। जय शिव शंकर महादेव।